चलिए, तो हमने जीडीपी कर लिया था, तो हम जीडीपी के मेथड्स करते हैं। जीडीपी एंड एनपी निकालने के मेथड्स पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसको हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहला मेथड हमारे पास आता है वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड। इसके अंदर क्या होगा? इट रेफर टू द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, उन सभी के मतलब इनकम को हम जब एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो उससे हम नेशनल इनकम निकलते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मूला क्या है इसका। वैल्यू एडेड मतलब टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है। तो वैल्यू एडेड मतलब टोटल आउटपुट का मतलब क्या है? यहाँ पे टोटल आउटपुट का मेथड क्या है? सेल्स का मतलब सेल्स हमने कैसे निकालेंगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है। जितनी प्राइस है उतनी उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, और चेंज इन स्टॉक, स्टॉक्स में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है। अगला मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब हमारा कंजम्पशन पे जो प्राइवेट का जो फाइनल कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर होता है, वो पीएफसी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खुद की जो कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर करते हैं। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट मतलब प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर करते हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में करती है? ये तो टैक्सेस के ऊपर, सॉरी, टैक्सेस जो उसकी इनकम होगी ना, तो सब्सिडीज के ऊपर जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है वो, और जो एसेट क्रिएशन मतलब हाईवेज रोड डेवलप करने पे जो खर्चे करते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इस सबसे ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, बस इसमें बताया कि क्या क्या हो, किस किस से होगा। ठीक है। अगला है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है? नेट 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 डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया? सीओई। सीओई माने कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जो कॉम्पनसेशन होती है, और उसको प्लस रेंट। रेंट हमें किससे मिलता है? लैंड से। प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें किससे मिलता है? क्या नाम है? कैपिटल से। ठीक है। प्रॉफिट। प्रॉफिट या माने प्रॉफिट किससे होता है? एंटरप्रेन्योर से। इनकम हम क्योंकि इनकम की बात करें, इनकम फैक्टर्स के जो फैक्टर प्रोडक्शन के काम उसको इसको काम करते हैं। अब आप बोलोगे कि वेजेस क्या है, तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पड़ा तो है, ये भी तो वेजेस ही तो है। ठीक है। प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आ जाएगा? जो भी मतलब छोटे मोटे लोग होते हैं जो टैक्सेशन सिस्टम का पार्ट होते हैं, उनकी इनकम। ठीक है। वो सब ऐड ऑन करके क्या नाम है, एंड वो सब ऐड ऑन करते हैं हम किसमें? एनडीपी फैक्टर को उसमें, क्योंकि किस क्या निकाल सकता है? इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल सके। ठीक है। सीओई जैसे मैंने बताया कि सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा? वेजेस आ जाएंगी, सैलरीज आ जाएंगी, वर्क्स आ जाएंगे, और इन काइंड मतलब जो मिलते हैं ना, तो क्या नाम है, कहीं कोड में कहीं पर दे देते हैं, बोनस वगैरह दे देते हैं, उस सब वेज एंड सैलरीज इंक्रीमेंट ये सब आता है। ठीक है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, अब ये क्या होती है देखिएगा। ठीक है। जीडीपी मतलब क्या था? प्राइस इंटू क्वांटिटी बेसिकली। अगर प्राइस बढ़ेगा तो जीडीपी में क्या नाम है, क्या नाम है, इंक्रीज दिखेगा। अब तो इसके नाम पर सेम परसेंट क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी दिखेगा। तो मान लीजिए मोबाइल फोन है। ठीक है। मान लीजिए 8,000 का मोबाइल फोन है मान लीजिए, और ये 100 मोबाइल है। ठीक है। मान लीजिए 9,000, तो ये जीडीपी कितनी होगी? 80, 8 लाख होगी। 8,000 का मोबाइल, तो 8,000 का मोबाइल है और 100 मोबाइल है, तो 8 लाख जीडीपी होगी। सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ना। अब मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ गई। 8,000 के 8,000 का मोबाइल था मान लीजिए, सॉरी सॉरी, क्वांटिटी बढ़ी है ना, हाँ। मान लीजिए 200 हो गई है, तो कितनी हो चुकी जीडीपी? 16 लाख हो चुकी। जीडीपी में इंक्रीज दिखा। मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए सॉरी सॉरी, मान लीजिए प्राइस बढ़ा देते हैं। अब भाई 8,000 का मोबाइल मान लीजिए 9,000 का हो गया, क्वांटिटी कम कौन सी रखती है? क्वांटिटी पहले कितनी थी? 100 थी ना, अब 100 भी रखते हैं। तो 90, तो 9 लाख इंक्रीज दिखा ना जीडीपी में। तो बेसिकली प्राइस या क्वांटिटी कोई भी इंक्रीज होती है, कुछ भी इंक्रीज होता है, तो हमें जीडीपी में इंक्रीज देखने को मिलता है। नोट भी। अब जीडीपी में क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी। जब जो जीडीपी में इंक्रीज हमें प्राइस की वजह से दिखे तो नॉमिनल है। एग्जाम्पल आपको दिए मैंने अभी। अगर क्वांटिटी की वजह से दिखे इंक्रीज तो वो रियल जीडीपी है। ठीक है। अगर नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है और रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है। बेसिकली सर्कुलर ऑफ, और ये जो सामने फ्लोचार्ट देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का है। इनकम आती है, इनकम से एक्सपेंडिचर होता है, इनकम आएगी एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा तो क्या नाम है, आउटपुट जनरेट होगी, आउटपुट इनकम को हमें मिलेगी। ठीक है। ये बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। मनी वैल्यू क्या होता है?
मनी वैल्यू बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज की जो करेंसी के टर्म में, मॉनेटरी के टर्म में वैल्यू, मनी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। लेट्स सी। अभी मान लीजिए इंक्रीजिंग नॉमिनल, यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीजिंग नॉमिनल जीडीपी विल लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? प्राइस ही बढ़ रहे थे, तभी उस वजह से जीडीपी बढ़ रही थी। तो इन्फ्लेशन भी क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल इन्फ्लेशन मतलब प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, तो इन्फ्लेशन, उसमें इन्फ्लेशन बोलते हैं जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल को। तो नॉमिनल जीडीपी में यही दिखा रहा है ना कि प्राइस इंक्रीज होने से जीडीपी बढ़ रही है, तो यही बोल रहे हैं इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगी नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज होगा तो। ठीक है। अब हम बेसिकली कितना इन्फ्लेशन आया, कितनी जीडीपी बढ़ी, हम बेस ईयर लेके चलते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर जो इसको हम कंपैरिजन के रूप में यूज करते हैं बाकी ईयर से कंपेयर करें, जैसे करंट बेस ईयर 2011-12 है। अब बेस ईयर कैसे डिसाइड होता है? बेस ईयर होता है जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आ रही हो, मतलब कि ज्यादा एक्सटर्नलिटीज या इश्यूज ना रहे हो 30 साल के अंदर। जिस मान लीजिए 16 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, 17 में जीएसटी आया था, ठीक है, 19 20 21 में कोविड आया, तो बेसिकली वो साल जिसमें कम एक्सटर्नलिटीज हो, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज हो, उसमें हम उनको हम बेसियर मान के चलते हैं। बात हो रही है अभी 16-17 को करने, सॉरी सॉरी 15 को करने का बेसियर। देखते हैं क्या होता है 17।